स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करेंगे बालासोर ट्रेन हादसे के मामले की। बालासोर ट्रेन हादसा मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है और रेल मंत्रालय की सिफारिश पर यह केस दर्ज किया गया है। तो बालासोर ट्रेन हादसा मामला जिसमें 275 लोगों की जान चली गई थी और उसमें 3 ट्रेन प्रभावित हुए थे, तो उसमें जांच सीबीआई ने दर्ज कर ली है एफआईआर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट की जांच सीबीआई से कराए जाने की बात कही थी, लेकिन यहां भी लेकिन है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सीबीआई जांच का तो कोई फायदा नहीं होने वाला। उधर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पूछा, ममता इतना घबरा क्यों रही हैं? घटना तो दूसरे राज्य की है, वो सीबीआई जांच से क्यों डर रही हैं? तो टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी पर बालासोर रेल दुर्घटना मामले में राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। वो बार बार वहां जा भी रही हैं और इस पर बयान भी दे रही हैं। एक बार फिर से ममता बनर्जी अपने निर्धारित कार्यक्रमों को छोड़कर ओडिशा पहुंची और फिर से दुर्घटना पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी खुद रेल मंत्री रह चुकी हैं। सवाल उठता है कि क्या हादसे पर सियासत ममता बनर्जी की मजबूरी बन गई है? पंचायत चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में। दरअसल बालासोर रेल हादसे में पश्चिम बंगाल के मजदूर तबके और गरीब लोगों की सबसे ज्यादा जान गई है। सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण परिवार के लोग अक्सर सस्ते इलाज के लिए तमिलनाडु के वेल्लोर जाते रहते हैं और कोरोमंडल एक्सप्रेस में वही लोग ज्यादा सवार थे। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की खुलकर तारीफ की है। एचडी देवेगौड़ा ने साफ तौर पर कहा, रेल मंत्री अथक परिश्रम कर रहे हैं। नुकसान की भरपाई के लिए वो सभी कदम उठा रहे हैं। हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। नीरज, सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है और दूसरी तरफ ये सवाल उठ रहे थे कि सीबीआई जांच की क्या जरूरत है, लेकिन चलिए, सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। क्या कुछ आधार बनाया है इस एफआईआर का? इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई नीरज? देखिए, अभी जो शुरुआती जानकारी लालचंद मिली है उसमें सीबीआई की टीम आज पहुंची थी घटनास्थल पर और वहां से कई सारे जो साक्ष्य हैं वो सीबीआई की टीम ने कलेक्ट किए हैं। इसके अलावा जो रेलवे फोर्स के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसकी पूरी की पूरी जो कॉपी और पूरी फाइल सीबीआई ने ली है और उसके बाद सीबीआई ने तमाम तथ्यों को देखा है और उसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब सीबीआई की एफआईआर का मतलब यह है लालचंद कि सीबीआई अब इस केस में पूरी तरीके से जांच करेगी। आप अगर देखें, जो हमारे पास अभी इनपुट मिला है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सीबीआई उस पूरे ट्रैक के दौरान, जिस समय वहां से ये तीनों ट्रेन वहां पर थी, उस समय कौन कौन से फोन एक्टिव थे, कौन कौन लोग उस समय अवेलेबल थे, किस तरह की जो बातें हैं वो चल रही थी। इसके अलावा जहां घटना हुई है उस घटना के 4-5 किलोमीटर के अंदर जो तमाम सीसीटीवी हैं वो भी सीबीआई की टीम खंगालने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ ही दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीबीआई की टीम में रेलवे की जो तमाम जानकारियां होती हैं उसको लेकर एक एक्सपर्ट जो व्यक्ति है वो भी मौजूद है, ताकि कोई भी अगर टेक्निकली किसी चीज को समझना हो तो सीबीआई की टीम उसे समझ सके। तो आप कह सकते हैं कि सीबीआई बड़ी तेजी के साथ इस मामले में जांच कर रही है और अब सीबीआई ने इसमें एफआईआर कर ली है। जल्द ही सीबीआई दूसरे लोगों से भी पूछताछ करेगी। हालांकि आज जो टीम पहुंची थी, सीबीआई ने कई लोगों से पूछताछ की जो घटनास्थल पर मौजूद थे, उन लोगों से पूछताछ की। इसके अलावा जो लोको पायलट के जो ड्राइवर थे, उन दोनों ड्राइवरों से जो सीबीआई की टीम है उसने पूछताछ करी है और उसके बाद अब ये एफआईआर दर्ज कर लिया। नीरज, इसमें खबर यह भी है कि ममता बनर्जी बार बार वहां जाकर के बयान दे रही हैं। ममता बनर्जी सीबीआई जांच का कह रही थी, इसका कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा रेल मंत्री की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। कह रहे हैं जिस तरह वो वहां डटे रहे, जिस तरह उन्होंने नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की, वो काबिले तारीफ है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ दल इस दुखद घटना पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे।
देखिए बिल्कुल, ये तो जिस समय घटना हुई उसके बाद आप देखें विपक्ष के तमाम लोगों ने जिस तरीके से सवाल उठाने शुरू किए, और आप अगर देखें जिस तरीके से रेल मंत्री वहां पर पहुंचे, 24 घंटे वहीं पर मौजूद रहे, पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौजूद रहे। इसके अलावा पटरियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त थी। किस तरह से मेन पावर वहां पर लगाया गया ताकि तत्काल जो रेलवे ट्रैक है उसको सुधारा जा सके और बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। वो विजुअल, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। ममता बनर्जी की दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी बार बार आप देखें कि उड़ीसा में जा रही हैं, उड़ीसा में इलेक्शन भी है और ममता बनर्जी चाहती भी हैं कि अपनी जो पार्टी है टीएमसी उसको पश्चिम बंगाल से निकालकर दूसरे स्टेटों तक लेके जाया जाए ताकि राजनीतिक जो कद है वो बढ़ाया जाए। आपने देखा होगा कि मेघालय में किस तरह से उन्होंने चुनाव किया था, किस तरह से लगातार आरोप लगाए। तो यहाँ विशुद्ध राजनीति है। इस घटना के माध्यम से वो अपनी राजनीति चमकाना चाहती है और वो चाहती है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल से निकलकर दूसरे राज्यों में भी पहुंचे। ठीक है, चलिए, तो इस मामले में ब्रेकिंग न्यूज यही है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमें जानकारी देने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करें